मेरे भाई एशियन टाइम है। स्पार्टन क्या करते थे कि वो अपने बेटे को जब वो 7 साल का होता था तो उसको ना अगोजी मिलिट्री कैंप में छोड़ देते थे। बोलते थे कि बेटा जब तू वॉरियर बनेगा तभी तू आई हो, अदरवाइज नहीं, देयर इज़ नो पॉइंट। उसका बाप उसे छोड़ने जाता था 7 साल की उम्र में भाई, लाइक लिटरली 7 साल की उम्र में। उसका बाप ना फिर कभी विज़िट करने आता। इट्स जस्ट लाइक अ गुड बाय, बाय फॉरएवर। अब तू समझ सकता है एक 7 साल का लोंडा क्या होता है यार, कुछ भी नहीं। पर जब वो मिलिट्री कैंप में जाता है, उसके पास एक लोंडे के पास चॉइस होती है, वेदर टू डाई और टू बिकम अ वॉरियर or stay with the memories that you had for your mother, for your father, no, or just become a warrior. उस वॉरियर कैंप में ब्रो, मिलिट्री कैंप में अगर कोई बच्चा चोरी करता था तो उसको चोरी के लिए नहीं मारा जाता था, उसको मारा जाता था कि भाई तू पकड़ा क्यों गया। So when somebody is being trained when he's 7 years old, he's being introduced with constant war, with constant pain, with constant extreme suffering, starvation. तो भाई वो लोंडा क्या बनेगा भाई, वो वॉरियर बनेगा। सो दैट वाज द इनिशिएशन। उस लाइक बच्चे की उम्र में इनिशिएशन कौन सा पॉइंट है? 7 years old when he joined military camp, Agoji. There's this one tribe in Brazil that is Orthimawe. जब एक बच्चा लोंडा 12 या 13 साल की उम्र में होता है तो उसको अपना हाथ जो है ना भाई, पत्तों की एक काइंड ऑफ ग्लव्स बनाते हैं पत्तों का, और उसमें अपना हाथ डालना होता है 10 मिनट के लिए, और उसके बीच में बुलेट आंट रखी होती हैं। मतलब वो वाली एंट अगर वो खाएंगी तेरे को तो भाई वो पेन इतनी ज़्यादा होगी जैसे कि गोली मारी तेरे को। सो वो 10 मिनट तक उस बंदे को रखना है। सो ही इज जस्ट फकिंग 10 years old, 12 years old, और ये चीज़ उसे कुछ महीनों के लिए करनी है। सो देन ही वुड मैरी, सो देन ही कैन हंट, सो देन he can earn a place to sit with elders. This is the fucking shit, man. एक लोंडे की लाइफ में डिग्री से भाई वो लोंडा नहीं बनेगा। वो कंप्लीट लोंडा नहीं बनेगा अगर उसके मॉम डैड उसे हमेशा ओवर प्रोटेक्शन देंगे भाई। एक लोंडा तभी लोंडा बनेगा जब वो फिगर आउट करेगा, जब वो डिसीजन खुद बनाएगा, जब उसे पता है कि मॉम डैड मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स एंड आई नो आई वुड डू इट। एंड जब वो इस हिसाब से बोले और उसके पेरेंट्स भी उस चीज़ पे ट्रस्ट करें, देन ही इज बिकमिंग अ कंप्लीट मैन, बिकॉज नाउ ही इज making his parents to believe that I am going to do something big and I have figured it out. Just stay with me. बट अगर एक लोंडा सिर्फ स्क्रिप्ट अपने पेरेंट्स से लेगा, अपने समाज से लेगा, और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी कैरी ऑन करता रहेगा, वो लोंडा नहीं बन पाएगा। वो सिर्फ एक बच्चा रह पाएगा, वो दिल से बच्चा ही रहेगा भाई। उसकी लाइफ में इनिशिएशन आया ही नहीं, वो जो उसे पूरा डिफाइन करे कि ब्रो या नाउ इज अ फकिंग मैन। रोमन एम्पायर में क्या होता था गुरु, कि अगर स्लेव ग्लैडिएटर बनता था तो पहली जो लड़ाई वो करता था उसके अंदर, यू नो दिस वेरी बिग शिट, आई डोंट कॉरी क्लेम ऑल दैट व्हाटएवर, उसके जब उसको वो पहली लड़ाई ग्लैडिएटर जब वो बनता था स्लेव, तो जब वो पहली लड़ाई करता था उसके अंदर एक फकिंग what is that thing? Should I look? Colosseum, I think. Yeah, it's the Colosseum. So Colosseum के अंदर जब वो लड़ाई करता था, जैसे स्टेडियम होता है ना क्रिकेट का, जब वो पहली लड़ाई करता था, तो उसको ना ही स्ट्रैटेजी बताई होती थी, ना ही उसको स्वॉर्ड दिया होता था। बोलता था कि गुरु जाकर, लाइक जाकर, अगर तू फिगर आउट कर लिया तो तू जी लेगा। अगर तू किसी
और बंदे पे रिलाई कर लिया, तो तू मर जाएगा। बट अगर तू खुद ही फिगर आउट कर लिया, खुद ही, तेरे चांसेस बहुत कम होंगे बट तू जी लेगा। बट इंडियन पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? दे आर गिविंग दिस किड्स एवरीथिंग। दे आर गिविंग देम एब्सोल्यूट कंफर्ट। और जब एक बच्चे को सारा कंफर्ट दिया जाए, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका डिसीजन मेकिंग शिट वो बनाएगा नहीं। जब एक स्क्रिप्ट पेरेंट्स ही दे रहे हैं कि बच्चे तुम्हें ये करना है, इट्स ऑल दैट शिट, when he doesn't have his own plans, when he just don't know how to figure out what exactly he got to do, there is no proper decision that he's making for himself. He's not going to be a complete man. He's not going to be a man when they're going to be a collapsing time, and he would be somebody कि भाई जहाँ parents ना rely कर पाए. He's not going to be that. He would absolutely be boiled. क्योंकि इस बंदे की लाइफ में तो इनिशिएशन आया ही नहीं। जब इसकी ज़िंदगी में दर्द होता था तो वो 2 सेकंड बाद डॉक्टर के पास चले जाता था। बट सवाल नहीं किया कि गुरु ये दर्द हुआ क्यों यार? अबे बाबा यार, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो मोटा हो गया। गुरु। So it's just like he's shutting the pain, he's shutting the pain and he's not looking at the source. If you want to be a complete man, then you must start taking decision for yourself and by yourself. If you want to move out of the city for then you got to move, bro. There is no way to stay close to the family if you're not building a much bigger future for yourself and for your family. If you want a stable life, फिर ठीक है भाई, यहीं रह ले. But stability actual में कोई होगी नहीं भाई. कोई ऐसी ज़िंदगी में बीमारी आ गई जो इंश्योरेंस भी बोलेगा बाबा वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू क्लेम। फिर जो तेरी लाइफ की सारी सेविंग होगी वो चले जाएँगे। अगर गाड़ी जो तेरे पास है वो उसका सीन हो गया तो फिर नई गाड़ी लेने में कितने साल लग जाएँगे भाई। So there is no actual stability for the middle class, man. If you want to do something big and that is huge, they're gonna be suffering. But if you are determined enough कि यार कोई नहीं यार, I would figure it out. Mom, dad, कोई नहीं यार, मेरे को करने दो यार जो मैं चाहता हूँ. That's it. Your parents would follow you. But अगर तेरे पास वो balls नहीं रहे ना यार, तो then your parents would give you the script and you have to follow. And you would end up lonely, empty, and sad. And you would become a man with a child heart. And I would say you would become a man who is not a man. And you would end up, and you would end up so-called man. You won't be a complete man. You won't be a warrior. तुझे खुद ही figure out करना है भाई. Take care.